हेलो फ्रेंड्स, अथब सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की जो सीरीज हमने शुरू की है, पीसीएस 2020 से 2010 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो आज उस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आज हम बस 2020 से 2017 तक के प्रश्नों को हमने देख लिया प्राचीन इतिहास के। आज हम 2016 के आगे को प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2016 में जो प्राचीन इतिहास का प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से, विंध्य क्षेत्र की बात की जा रही है, किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक मानव कंकाल किस शिलाश्रय से मिले हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जानते हैं आप। इसका सही जवाब होगा लेह खैया। लेह खैया जो है शिलाश्रय है। यहाँ पे 17 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे 17 मानव कंकाल मिले हैं, जो सर्वाधिक है। और एक विद्वान है, एक अमेरिकी विद्वान है, जॉन आर लुकास ऐसे विद्वान हैं जो इन्होंने माना है कि यहाँ पे 17 के स्थान पे 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अर्थात तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अगर ये पूछा जा सकता है आगे चल कर कि जॉन आर लुकास के अनुसार लेह खैया से कुल कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि किस विद्वान द्वारा ये कहा गया है कि लेह खैया से 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो जॉन आर लुकास उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका लेह खैया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो आप जानते हैं कलिंग युद्ध जो है सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया था, और उनके द्वारा लड़ा गया था, अंतिम युद्ध है। ठीक है, और सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक थे। तो कलिंग शिलालेख का जो हमें विवरण मिलता है वह है 13वां शिलालेख। आप जानते हैं सम्राट अशोक द्वारा कई शिलालेख स्थापित किए गए हैं, उसमें 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का विवरण जो है विधिवत विवरण मिलता है। और इसमें कहा गया है, और आप जानते हैं कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 61 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। ये सम्राट अशोक का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई और युद्ध करना छोड़ दिया। उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। तो उन्होंने इसका विवरण, विधिवत विवरण जो है 13वें शिलालेख में किया है। तो सही जवाब क्या होगा इसका, कलिंग युद्ध का विवरण हमें 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। ठीक है, और कलिंग की राजधानी भी आपसे कई बार पूछा गया, तो ये भी अगर हम जान लें तो कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली। ये कई बार पूछा जा चुका है। मिलाने के लिए, सुमेलित करने के लिए भी ये प्रश्न आता है। तो कलिंग की राजधानी क्या है, तोसली। ठीक है, और एक हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। यहाँ पे जो है खारवेल का उल्लेख मिलता है, और इस हाथी गुम्फा अभिलेख में कहा गया है कि कलिंग युद्ध के समय जो है वहाँ पे नंदराज नामक कोई शासन कर रहा था, जिस समय सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। ठीक है, किस स्थान से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, दमदमा से। दमदमा से 3 मानव कंकाल मिले हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे यह स्थित कहाँ पे है, इसका हम जानते हैं कि दमदमा जो है आपका, दमदमा जो है
ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे यह एक मध्य पाषाणिक स्थल का है। ये किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है आपका मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ स्थल है। ये भी पूछा जाता है कि ये किस युग का स्थल है, तो मध्य पाषाण काल का स्थल है दमदमा। और यहाँ से 3 मानव कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये देखें तो सराय नाहर राय और महदहा, ये भी जो है आपके प्रतापगढ़ में ही स्थित हैं। ये तीनों प्रतापगढ़ में ही स्थित है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दमदमा से। ठीक है, और ये भी कई बार पूछा गया है कि जो है हड्डी की माला कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हड्डी की माला जो है महदहा से प्राप्त हुई। ये भी पूछा गया प्रश्न है, आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। यहाँ पे महदहा से सिंह, ये जो है ये सिंह निर्मित एक माला प्राप्त हुई है, जो सिंह से निर्मित है, पशुओं के सिंह से निर्मित माला प्राप्त हुई है महदहा से। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये पूछा गया है पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त की। किसकी उपाधि थी? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त ने पृथिव्या प्रतिरथ जो है पृथिव्या प्रतिरथ की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। और इस आधार पे इनको पृथिव्या प्रथम वीर यानी पृथ्वी का प्रथम वीर कहा जाता है। सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। आप जानते हैं समुद्रगुप्त का सर्वाधिक विवरण हमें कहाँ मिलता है, तो वो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त के बारे में विधिवत वर्णन किया गया है। और इस प्रशस्ति के लेखक कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लेखक जो है हरिसेन है। ठीक है, हरिसेन, ये कई बार पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो हरिसेन है। और एक बात और जानते हैं आप, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 2016 में बस इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। अब हम 2015 के प्रश्नों को देखेंगे। 2016 में बस इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। अब 2015 के प्रश्नों को हम देखते हैं। 2015 के जो प्रश्न हैं वो पहला प्रश्न है, ये उपाधियां हैं और उन्हें सही सुमेलित करना, किस शासक की कौन सी उपाधि है। तो जानते हैं आप कि सम्राट अशोक की उपाधि क्या थी? प्रियदर्शिनी। ठीक है, समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? समुद्रगुप्त की जो उपाधि थी वो है पर क्रमांक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि आप जानते हैं विक्रमादित्य है। और स्कंदगुप्त की उपाधि क्या थी? क्रमादित्य। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं हम। अशोक की उपाधि क्या है? प्रियदर्शिनी। समुद्रगुप्त की उपाधि पर क्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त की उपाधि क्रमादित्य। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा A2B1, अर्थात सही उत्तर इसका जो है C होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो आप जानते हैं सिकंदर के साथ बहुत से विद्वान भारत आए थे, जिनमें से इसमें से कोई एक है जो नहीं आया था। तो इसमें से नियार्कस आया था, आनेस्टिकिटस आया था, अरिस्टोबुलस आया था। ये तीनों जो है सिकंदर के साथ आए थे। और डाइमेकस जानते हैं आप, जो डाइमेकस है, ये डाइमेकस भी आया था भारत, लेकिन ये बिंदुसार के समय आया था। किसके समय आया था? ये बिंदुसार के समय आया था। और बिंदुसार के समय आया था यानी कि सिकंदर के बाद में आया था, क्योंकि जानते हैं सिकंदर कब आक्रमण किया था, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो उस समय सिकंदर आया था। और सिकंदर शासक नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले
नंद वंश का शासन था, तो उस समय आए थे ये सारे विद्वान। और डाइमेकस जो है बिंदुसार के समय आया था। और किसका राजदूत था ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो डाइमेकस जो है सीरिया नरेश के, ये सीरिया के नरेश हैं। तो सीरिया नरेश के अंतियोकस, इनका एंटियोकस या अंतियोकस जो कहिए, इनका नाम है। सीरियन नरेश अंतियोकस का जो है राजदूत था डाइमेकस, जो बिंदुसार के समय आया था। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इसे आप ध्यान देंगे, अक्सर थोड़ा सा हड़बड़ी में सुमेलित नहीं है वो सुमेलित है समझ करके हम गलतियां कर बैठते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो निगेटिव मार्किंग के समय में ये सब काफ़ी, जो भी आप प्रश्न पूछा पहले उसको मार्किंग कर लिए कि नहीं पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, तो इस तरह से आप बच जाएंगे गलती करने से। तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें से कौन सही सुमेलित, ये हम देखते हैं। लाइफ ऑफ हेवन सियांग, ये हुई की रचना है, सही है। नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, यही जो है आपका सही जवाब होगा, क्योंकि नेचुरल हिस्ट्री जो है प्लिनी की रचना है, टॉलमी की नहीं है। किसकी है? प्लिनी। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री जो है प्लिनी की रचना है। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाइपेसस स्ट्रोगस और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस की रचना है। हेरोडोटस को आप जानते हैं इतिहास के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, इतिहास के पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस। और प्लिनी की रचना है नेचुरल हिस्ट्री। टॉलमी इतिहास के जानकार न हो, बल्कि ये एक भूगोलविद थे, भूगोलवेत्ता थे या भूगोलविद कहिए इनको। टॉलमी भूगोलवेत्ता थे और ये यूनान के भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की रचना है, न कि टॉलमी की। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो ये आप जानते हैं, ये जो समय है, ये समय के जो है प्रकार हैं, समय को इनमें बांटा गया है। और ये सारे विवरण कहाँ मिलते हैं? तो ये जो है आपको पुराणों में मिलते हैं। ठीक है, ये सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचर जो है ये सभी कहाँ पे मिलते हैं? पुराणों में मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुराणों के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये बहुत कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इसमें जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत। तो पहले तो आप ये जानिए कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत क्या है। तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत जो है चाणक्य के द्वारा जो दिया गया था, एक सप्तांग सिद्धांत राज्य का, ये आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, नागरिक शास्त्र में पढ़ेंगे। तो एक सप्तांग सिद्धांत का उन्होंने दिया था, चाणक्य ने। आचार्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे और ये इन्होंने, चाणक्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया था। तो इसमें क्या क्या है सप्तांग सिद्धांत में? सप्तांग सिद्धांत में ये सब हैं, जनपद, दुर्ग, मित्र, कोश, लेकिन इनका एक क्रम है। इस क्रम में ही वो पूछ रहा है कि अंतिम क्रम या सातवां कौन सा है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आप जानते हैं पहला क्रम होता है सातों में, सातों अंग में पहला अंग है स्वामी। दूसरा अंग क्या है इसका? अमात्य। ये क्रम आपको याद रखना होगा क्योंकि ये क्रम ही पूछ रहा है, अमात्य। तीसरा क्रम क्या है? जनपद। ठीक है, चौथा क्रम क्या है? चौथा क्रम जो है दुर्ग है। ठीक है, पांचवा क्रम क्या है? कोश है। ठीक है, पांचवा क्रम क्या है? कोश है। छठवां क्रम क्या है? दंड है। और सातवां क्रम क्या है? वो है मित्र। मित्र जो है सातवां क्रम है। तो क्रम क्या है इनका सप्तांग सिद्धांत का? क्या यानी सप्तांग सिद्धांत का मतलब होता है कि राज्य के 7 अंग है और सातों का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है राज्य के विकास और समृद्धि में, जिसमें पहला स्वामी है, दूसरा अमात्य है, तीसरा जनपद है, चौथा दुर्ग है, पांचवा कोश है और सातवां जो है दंड है और अंतिम जो है मित्र होता है। तो ये पूछ रहा है कि सातवां अंग कौन सा है? तो हम क्या बताएंगे? मित्र। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मित्र। ये सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कौटिल्य ने या चाणक्य ने, इन्हीं का दोनों नाम है, कौटिल्य या चाणक्य। इनका एक और नाम मिलता है। ठीक है, और वो नाम क्या है? उनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विष्णुगुप्त किसका नाम है?
तो ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, कौटिल्य के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। पिछले क्लास में भी हमने, पिछले कक्षा में हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये पूछा गया था कि किसको जो है अघन्या कहा गया है। तो अघन्या किसे कहा जाता है? गाय को, क्योंकि गाय ऋग वैदिक काल में बहुत ही मूल्यवान संपत्ति थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, गाय को। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य किया था। तो ये हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य जो है राजा दंती दुर्ग ने किया था। दंती दुर्ग ने, यह राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं दंती दुर्ग। ठीक है। इन्होंने उज्जैनी में, यानी उज्जैन में ये हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक कार्य किया था। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, तो वो भी दंती दुर्ग उत्तर हो जाएगा। हिरण्यगर्भ कहाँ पे धार्मिक कार्य किया गया था, तो वो है उज्जैन में। किसने किया था? दंती दुर्ग ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये 2015 का था। 2015 में इतने ही प्रश्न पूछे गए थे और हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम 2014 में। 2014 में देखते हैं कौन कौन प्रश्न, 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं 2014 में। तो आइए इससे भी हम देख लेते हैं। 2014 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। सुदर्शन झील कई बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। तो आप जानते हैं सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। किसने? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था सुदर्शन झील का निर्माण। ठीक है। और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है एक बार अशोक ने भी कराया था। और अंतिम रूप से ये सुदर्शन झील का जो है बिना बेगार लिए, यानी बिना किसानों से मजदूरी किए, अगर उनसे काम कराया गया होगा मजदूरों से, तो उन्हें पैसे दिए गए होंगे, बेगार नहीं लिया गया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रुद्रदामन प्रथम। ठीक है। तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जीर्णोद्धार कराया था अशोक ने। और अंतिम बार बिना बेगार के जो जीर्णोद्धार कराया गया था वो रुद्रदामन प्रथम था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख की तिथि क्या है। तो जानते हैं कि सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख तिथि जो है आपका 81 ईस्वी पूर्व जो है माना जाता है। 81 ईस्वी सन को जो है सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि जो है 81 ईस्वी पूर्व वर्णित है। कनिष्क कौन था? कनिष्क जानते हैं आप, ये कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण वंश के शासक थे। इन्होंने 78 से 144 ईस्वी तक शासन किया था। मध्य किसी भी समय इनका शासनकाल माना जाता है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं होता, लेकिन ये माना जाता है कि इन्होंने इस समय शासन किया था। तो 81 ईस्वी में बौद्ध प्रतिमा जो मिली है सारनाथ से, उसमें 81 ईस्वी जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 2013 से। अगला प्रश्न 2013 से पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। ठीक है। ये हमें बताना है कि कौन अलवार संत नहीं था। तो आप जानते हैं अलवार कौन थे? अलवार जो है, अलवार वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। ठीक है। और एक और कौन था? दूसरा संप्रदाय कौन था? नयनार। नयनार क्या थे? ये शैव धर्म को मानने वाले लोग थे। और नयनार और अलवार संतों ने मिलकर ही दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया था। और धीरे धीरे रामानुजम के माध्यम से ये भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में भी आया। तो पूछा गया है कौन सा अलवार संत नहीं है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका तिरुज्ञान। तिरुज्ञान अलवार संत न होकर कौन थे? ये नयनार संत थे। शैव धर्म के मानने वाले नयनार संत थे।
बाकी ये पोयंगई, पूडम, तिरुमंगई ये जो है अलवार संत थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी कितनी थी, तो जैसा कि इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो कुल संख्या इनकी जो है 12 जो है, लगभग 12 नयनार संत थे, अलवार संत थे 12 इनकी जो संख्या थी वो अलवार संतों की थी, और नयनार संत की संख्या लगभग 27 के आसपास है। एग्जैक्ट तो नहीं क्लियर है मुझे, लेकिन लगभग यही है कि अलवार 12 से थे और नयनार संत 27 के आसपास थे। ये आप देख लेंगे, ठीक है। तो संख्या भी पूछी जा सकती है, आप उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, यानी जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो महान परिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु हुई उसको कहा जाता है, ये हुआ था आपका कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर जो है महापरिनिर्वाण हुआ था। तो उससे पहले जो है इन्होंने अंतिम व्यक्ति था जिसे उपदेश दिया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा सुभद्र। ये कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो अंतिम व्यक्ति कौन था जिसे महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था, सुभद्र, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। तो मौर्य काल में आप जानते हैं कि केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था थी और वहाँ पे कृषि और उद्योग दोनों प्रचलित थे। कृषि क्षेत्र से भी जो आय होती थी वह, और उद्योगों से भी कई उद्योग थे वहाँ पे। तो कृषि क्षेत्र से संबंधित आय जो थी उसे क्या कहा जाता, सीता कहा जाता था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, जिसे सीता कहा जाता था। जानते हैं आप माता सीता का नाम क्यों सीता पड़ा है, तो माता सीता का नाम इसलिए सीता पड़ा है क्योंकि सीता जो है भूमि को कहा जाता है, इसलिए भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता है। और सीता माता का नाम इसीलिए सीता पड़ा था क्योंकि वो भूमि से ही उत्पन्न हुई थी, ठीक है। तो इससे आप रिलेटेड करके याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। यानी गायत्री मंत्र आप जानते हैं, गायत्री मंत्र क्या होता है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना जो है महर्षि विश्वामित्र ने की थी, ठीक है, विश्वामित्र ने की थी। लेकिन पूछ रहा है कि इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की रचना की गई थी, विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी, ठीक है। और एक बात और जान लें, गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, तो ये जो है सूर्यदेव को समर्पित है। यह मंत्र जो है सूर्यदेव को समर्पित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शिव को यानी भगवान शिव को दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। काफ़ी बार पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग दक्षिण रूपी प्रतिमा को बहुत ज़्यादा वो यानी दक्षिण दिशा को जो लोग लाइक नहीं करते या इसको अशुभ या माना जाता है, लेकिन भगवान शिव ने दक्षिण मूर्ति होकर के इन्होंने ज्ञान दिया था, ठीक है। तो इसलिए भगवान शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा को जो है शिक्षक के रूप में दर्शाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, शिक्षक के रूप में। उन्होंने पूरे विश्व को ये ज्ञान दिया था कि दक्षिण दिशा में कोई अशुभ नहीं है, हर दिशा शुभ है, इसलिए उनको दक्षिण मूर्ति में शिक्षक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते। जानते हैं कि अलग अलग नामों, जैसे यूनानी जो क्या कहते हैं, इंडिया, इन्होंने ही नाम दिया था, ठीक है। हिंदुस्तान फारसियों ने नाम दिया था, अरब क्षेत्र के लोगों ने हिंदुस्तान नाम दिया था, यूनानियों ने इंडिया नाम दिया था। इसी तरह से चीनी लेखक जो है इंडिया को किस नाम से जानते थे, तो चीनी लेखक जो है इंडिया को इन तू यानी कि यीन तू नाम से उल्लेख करते हैं। यानी उनके ग्रंथों में भारत का नाम जो है इन तू नाम दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों हमने देख लिया यहाँ तक जो है 2016 से लेकर के
2013 तक हमने प्रश्नों को देख लिया, और अगला जो 3 और हैं जिनमें 12, 11 और 10, इनको अगले सेशन में हम देखेंगे। ठीक है, और आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।